जैन तो बिल्कुल ही चमचा है इनका, अगर आपने देखा होगा तो यू विल नो। तो जब पापा है तो बस पापा 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 गोदी। Taking care of my kids, our kids. She's taking care of our house. She's taking care of everything, the smallest of the details. So, कैसे हैं आप लोग? how are you? आई एम वेरी गुड। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे लगे पापा आपको? Superb यार, so beautiful. इतने हैंडसम हैं वो, इतने खूबसूरत हैं। मैं हमेशा ये तारीफ़ करता हूँ स्पेशली सैंडी के आंखें की सैंडी द चॉइस ऑफ डेकोरेशन एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ पे आना, सैंडी के यहाँ पे ऑन गणपति। विनी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको कैसे लगे पापा? वेरी नाइस। अब धीरज ने वही कहा कि सैंडी इतना टेस्टफुल हैं खुद भी, तो वो बड़े ही ब्यूटीफुली सजाते हैं अपने गणेश जी को। और मतलब इट्स जस्ट गॉर्जियस, इट्स जस्ट लवली टू लुक एट एंड देयर इज अमेजिंग फूड, खाना पीना और दोस्त और पापा के दर्शन हो जाएं, तो इससे अच्छी क्या बात है। क्या मांगा भाई आपने इस बार पापा से? कुछ अगर खास अगर हम बात करें। वो मैंने किसी को नहीं बताना होता मैं क्या मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरे गणपति जी के बीच की बात कई है। सारे लोगों ने लेकिन ऑलरेडी गैस कर लिया है। क्या गेस किया? बता दें। बताइए क्या गेस किया? अच्छा, विनी से पूछते हैं। विनी, आपको पता है ये जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं सबके लिए खुशियाँ मांगता हूँ, अपने लिए भी खुशियाँ मांगी हैं। सबके लिए सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई वांट। ओके, जैन की लाइफ में आने के बाद में अब कितना कुछ बदल गया है बतौर पापा, बतौर मॉम? सब कुछ बदल गया है यार। आई थिंक ही हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स एंड हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ उसको ध्यान में रख के की जाती है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ पेरेंट। आई थिंक मुझे लगता है कि आपका एक ज़िंदगी में जो मोटिव होता है ना जीने का, वो आपके बच्चों के बाद आने से आपको मिलता है, क्लियर हो जाता है कि क्या मोटिव है आपकी ज़िंदगी का। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू अस टू। विनी, आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया है। क्या चेंजेस आप इनके अंदर देखती हैं पापा बनने के बाद? एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस, और एक्चुअली हमने बस सुना था कि बेबी आने के बाद आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, पर अब आई थिंक हमने वो एक्सपीरियंस भी कर लिया है। तो धीरज तो मुझे लगता है बिल्कुल ही 360 डिग्री, जिस धीरज को मैं जानती थी 14 साल पहले और जो धीरज आज खड़े हैं हम सबके बीच, वो उसमें तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उत्तर दक्षिण का फ़र्क है। ही इज़ बिकम सो मच मोर सेंसिटिव। और क्या होता है जब आप यंग होते हो, आप लाइक ही सेड कि पेरेंटहुड आपको सिखाता है सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ। जब आप यंग होते हो आप अपने बारे में सोचते हो या अपने पार्टनर्स के बारे में सोचते हो, बट नाउ हम दोनों सिर्फ जैन के बारे में सोचते हैं और उसका कंफर्ट कैसे हो जाए और उसका। सो धीरज इज़ अ वंडरफुल फादर, आई थिंक द बेस्ट फादर जैन कुड गेट। तो ही इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी लविंग, इतने थॉटफुल हैं। और जैन तो बिल्कुल ही चमचा है इनका, अगर आपने देखा होगा तो यू विल नो। तो जब पापा है तो बस पापा 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 गोदी बस। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि कितना प्यार करते हैं धीरज जैन को और जैन इनको। तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। धीरज, किस तरह से बैलेंस बना पाते हैं आप काम में और फैमिली लाइफ में, इन सारी चीज़ों? दैट्स वेरी इजी। ये कहने की बातें हैं ये। No, that's very easy. Trust me, for me, it's very easy. I think planning the things well. जितना मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट है उतनी मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, एंड वाइस वर्सा। आई मीन दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और आई थिंक इसका सबसे बड़ा श्रेय इनको जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं घर अगर छोड़ के जाता हूँ काम करने 10 से 12 घंटे, तो आई थिंक शी इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स, आवर किड्स। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ आवर हाउस, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स, सो आई कैन गो आउट एंड वर्क पीसफुली। आई थिंक मेरी तो जॉब 12 घंटे की, लेकिन इनकी 24 घंटे की है। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर है ना जो इतना ख्याल रखता है हर चीज़ का, तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड। फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स वेरी इजी फॉर मी बिकॉज आई हैव विनी। लेकिन जिस चीज़ को भी आप करने लगते हैं या जो कैरेक्टर आप प्ले करने लगते हैं, उस कैरेक्टर को लोग इतना प्यार देना शुरू कर देते हैं। खुद को लकी मानते हैं आप? बहुत, आई मीन लकी मानता हूँ, और भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके साथ इतनी दुआएं होती हैं ना, तो आई थिंक मैं तो कई बार जब ज़िंदगी में कंफ्यूज होता हूँ तो ये मुझे कहती हैं कुछ नहीं, यू आर द बेस्ट एंड यू विल डू बेस्ट। सो आई थिंक जो लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, स्पेशली मेरे फैंस का, मेरी ऑडियंस का भी, वो मुझे दैट फोर्सेस मी टू, दैट पुशेस मी टू डू वेल एवरी डे, एवरी सेकेंड इन एवरी सीन।